हेलो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी डीलेड थर्ड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एडमिट कार्ड कैसे होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं थर्ड सेमेस्टर में। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे, क्या क्या लेकर जाना चाहिए, सेंटर कब कहाँ मिलता है। तो ये देखिए एडमिट कार्ड है, मैं आपको अभी यहाँ पे जो है दिखा रहा हूँ। तो हमारे पास में ये एक एडमिट कार्ड है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर डीलेड 2023-25 का सेशन है इनका। ये इनका थर्ड सेमेस्टर का ये एडमिट कार्ड है। एक मिनट देखना पड़ेगा, ये नहीं, ये है भाई सेकंड सेमेस्टर का। ठीक, अभी मैं थर्ड सेमेस्टर का भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार का होता है। यहाँ पे आपका रोल नंबर लिख कर आता है, यहाँ पर आपकी फोटो आती है, यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम लिखा होता है, यहाँ पर आपकी डीओबी, यहाँ पिता का नाम, यहाँ कॉलेज डाइट का नाम जिस जिले से होंगे आप, और यहाँ पर जिसमें एडमिशन लिया होगा कॉलेज का नाम, यहाँ पे सेंटर का नाम लिखा होता है। फिर परीक्षा का विवरण होता है, जहाँ पर जैसे कि यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में आपके होते हैं कितने, यहाँ पर 7 सब्जेक्ट, और फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में होते हैं 8-8 सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए जैसे सेकंड सेमेस्टर का है, तो इसमें प्रथम यहाँ पे लिखा होता है प्रश्न पत्र, यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम और किस डेट को होगा और कितने टाइम तक होगा, ये सारी डिटेल यहाँ पर दी होती है। ठीक, तो यहाँ पर मैं अभी थर्ड यहाँ पे दिखा देता हूँ। आवश्यक निर्देश वही रहते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में रहेंगे। अभी मैं फर्स्ट सेमेस्टर का भी एडमिट कार्ड दिखाऊंगा। यहाँ पर लिखा है पहला, यदि किसी समय यह पाया गया कि आपका आवेदन चयन की तिथि को आपके प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाते हैं तब तथा आप परीक्षा अर्हता की शर्तें पूरी नहीं करते हैं, तो आपका अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाएगा और इसके विरुद्ध कोई भी अपील नहीं सुनी जाएगी। अतः आपका उत्तरदायित्व है कि आप भली भांति आश्वस्त हो लें, आप परीक्षा की पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हों। अनुदेश 1, परीक्षा देने के लिए प्रवेश पत्र में उल्लिखित परीक्षा केंद्र पर ही आपको सम्मिलित किया जाएगा, किसी अन्य केंद्र पर नहीं। यानी जहां आपका सेंटर जाएगा वहीं आपको पेपर देना पड़ेगा। यदि आपकी फोटो नहीं छपी या गलत छपी है तो निर्दिष्ट प्रश्न स्थान पर आपको संबंधित प्राचार्य डाइट द्वारा प्रमाणित फोटो चिपकानी चाहिए। यदि नहीं चिपकाई गई तो आपको परीक्षा कक्ष में जाने नहीं दिया जाएगा। ध्यान से देख लेना, प्रवेश पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई पत्र आदि किताबें, नोटबुक, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन और यांत्रिक साधन परीक्षा में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। अनुचित साधन प्रयोग में संलिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा फल निरस्त कर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। चौथा पॉइंट, परीक्षा प्रारंभ हो जाने पर जब तक परीक्षा समाप्त न हो जाए आप परीक्षा कक्ष के बाहर जाएंगे नहीं। परीक्षा समाप्त हो जाने पर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपे बिना कक्ष के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, मतलब कापी सबमिट करने के बाद ही जाएंगे। पांचवा, कक्ष निरीक्षक द्वारा दिए गए परीक्षा के संबंध में निर्देशों का अनुपालन करें। परीक्षा के लिए की जाने वाली यात्रा, ठहरने संबंधी व्यय एवं व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी, खर्चा आपको खुद उठाना होगा। आंशिक परीक्षार्थी यदि 2 विषयों से अधिक विषय में अनुत्तीर्ण है तो संपूर्ण विषय की परीक्षा देगा, किंतु यदि 1 या 2 विषय में अनुत्तीर्ण है तो केवल उन्हीं का पेपर देना पड़ेगा। अगर आप 1 या 2 में बैक लग जाता है पेपर में तो आप उन्हीं का एग्जाम देंगे। फर्स्ट में जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगेगा तो थर्ड में देंगे, सेकंड में लगेगा तो फोर्थ में देंगे। लेकिन अगर 3 विषय में लग जाता है तो आप फेल माने जाएंगे, पूरा पेपर देंगे। परीक्षा प्रारंभ होने से 20 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर अवश्य पहुंच जाएं और अपना निर्धारित समय स्थान से ग्रहण कर लें, इसके बाद अनुमति नहीं मिलेगी। तृतीय, चतुर्थ, षष्टम, सप्तम प्रश्न पत्रों के मध्य अंतराल को 30 मिनट रखा गया है। मतलब जो 1-1 घंटे का पेपर है उसमें आधा-आधा घंटे का अंतराल रखा गया है। जो परीक्षार्थी दोनों विषय की परीक्षा में सम्मिलित होंगे उन्हें परीक्षा केंद्र से बाहर जाना नहीं, अपने ही इसमें रहेंगे। ठीक, अगला पॉइंट, क्रम संख्या 9 के संबंध में जिन परीक्षार्थियों की दोनों पाली में परीक्षा उन्हीं को परीक्षा कक्ष में बैठने की अनुमति होगी। शेष परीक्षार्थियों हेतु पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने के बाद परीक्षा जाने की अनुमति होगी। डीलेड परीक्षाओं में केवल अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र को अंग्रेजी माध्यम में हल किया जाए, बाकी सभी पेपर हिंदी माध्यम में हल किए जाएं। तो ये था एडमिट कार्ड आपका सेकंड सेमेस्टर का। मैं अभी फर्स्ट का भी दिखा देता हूँ। या ओल्ड एडमिट कार्ड फिलहाल है, मैं दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ये भाई फर्स्ट सेमेस्टर का है और यहाँ पे रोल नंबर, इसी प्रकार फोटो, और यहाँ पे नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, डाइट का नाम जिस मतलब जिले से कर रहे होंगे, कॉलेज का नाम और आपके सेंटर का नाम यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपके पेपर का दिया गया था विवरण। देखो मैंने बताया था फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में 8 पेपर देने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया गया है उसमें समझ लीजिए आपका पेपर 50 नंबर का होना, उसमें 25 नंबर लाने ही लाने हैं। पहले 2 दिनों में मतलब पहले
2 पेपर एक दिन में हो जाते हैं, 50-50 नंबर के ये हैं दोनों। इसके बाद विज्ञान गणित ये 25-25 नंबर के, इसमें 12-12 नंबर लाने होते हैं, 1-1 घंटे का पेपर है। सामाजिक अध्ययन ये फिर 50 नंबर का है, 2 घंटे का समय इसमें है और इसमें 25 नंबर लाने होते हैं। हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर शिक्षा ये भाई एक ही दिन में पेपर हो जाते हैं, 3 पेपर, 1-1 घंटे का समय इसमें रहता है। इसमें 25 नंबर का पेपर होता है, 12 नंबर पासिंग मार्क होता है। इससे कम नंबर लाने बैक लग जाएगा। वही सारे नियम शर्त इसमें भी दिखाए गए जो मैंने पहले ही बता दिया है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।